हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये पेपर देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे इस पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर कैसे हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप 15-26 में पेपर देने जा रहे हैं या प्री बोर्ड करने जा रहे हैं या आप बोर्ड के पेपर देने हैं, आपको प्यारे बच्चों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट है। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। देखते हैं प्यारे बच्चों, पेपर समझाते हैं क्या है। देखो, पेपर नंबर आपको इतना है, ये आपको कॉपी में फर्स्ट टाइम डालना होता है। आपको एग्जाम में बता देगा ना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कौन सी कॉपी को कैसे भरना है। और आपका जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। तो पहले इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों फर्स्ट में 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको बेटा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। आप आराम से पेपर पढ़ें। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न आपको अनिवार्य है। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट, दो पार्टों में बना हुआ है। कितने पार्टों में? दो पार्ट है इसके, पार्ट ए पार्ट बी। फिर कि अब एमसीक्यू सीरीज के बारे में बताएंगे। इसमें एमसीक्यू सीरीज के कैसे क्या करना है। देखो, फिर आपका पार्ट ए, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑफ 1 मार्क, जो 1 नंबर का होता है प्रत्येक, इज दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन एमआर, ठीक है, ओएमआर आंसर शीट बाय द ड्रैगिंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्किल। आपको सर्किल बनना होगा, मैं बता दूंगा कैसे सर्किल बना। जैसे कोई सर्किल है, अभी बताऊंगा आगे आगे दिया है इसमें ऑप्शन, विद ब्लू और ब्लैंक, ठीक है, बॉल, ठीक है, आपको बॉल पॉइंट पेन से बनना है, बॉल पॉइंट पेन से। जेल पेन नहीं ले आना है, उसमें बॉल पेन ले जाना है, ठीक है, जिसका पॉइंट क्या हो, बॉयल हो। जेल पेन तो उससे, जेल पेन से नहीं भरना है आपको आंसर शीट, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब दूसरा ये पार्ट बता रहे हैं कि 4 पार्ट ए रीड द क्वेश्चन, ठीक है, वाइज इंस्ट्रक्शन। ये बता रहे हैं कि इतने इतने में अब ये पढ़ लो, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। कह रहे हैं डू नॉट, ठीक है, रेजर नहीं करना है, कट नहीं करना है, यूज नहीं करना है व्हाइटनर, ठीक है, ऑन द ओएमआर आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। यानी आपने आंसर शीट को फिल करा और उसमें आपको ये लगा मेरा क्वेश्चन गलत है, तो आपको उस पर, ठीक है, रबड़ नहीं चलानी है, मिटाना नहीं है उसको, ब्लेड से काटने नहीं है और वाइट ने नहीं चलाना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो हो गया, पहले से आप रेडी से पहले से आप पढ़ के जाए अच्छे से, और ठीक है, आंसर शीट को अच्छे से भरें, तो उसके भरने के बाद उस पर कुछ चलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उससे बचना है आपको। तो प्यारे बच्चों देखते हैं ये आपका, ठीक है। और एक एक ऑप्शन और आता है इसमें, ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में क्या करना है आपको, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। यानी क्रम से चलना है, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आपको करते जाना है। और डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय खराब नहीं करना है, ठीक है। ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, जिसको आप हल नहीं कर सकते उस क्वेश्चन पे अपना तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना है। प्यारे बच्चों, हमने आपको, ठीक है, 3 मिनट का आपको इंट्रैक्शन बता दिया, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 का, आपका देखो प्री बोर्ड या बोर्ड, आपको ऐसा समझ लो यही पेपर आपको मिलने वाला, ठीक है, मिलने वाला है आपको यही पेपर। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर को आप कैसे हल करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से बने रहे और मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। देखिए, पार्ट ए, पार्ट क्या है, ए, और क्वेश्चन 1 से लेकर 3, ये आपको अनसीन जो पैसे दिए आपको, ये स्टोरी टाइप, ठीक है, इसको पढ़कर, ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसके आंसर देंगे। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं बारीकी से, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे देखो, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्या कह रहा है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसका आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दे, ठीक है, जो इसके क्वेश्चन दे फिर आपको वो पढ़ना है। ये आपकी ईश्वर चंद विद्यासागर वाली एक स्टोरी है और आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है पहले, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कैसे क्या, अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दो। अब ये स्टोरी आपकी दिख रही है, ईश्वर चंद विद्यासागर। ये ईश्वर चंद विद्यासागर, आप इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसको समझेंगे कि ये कौन सा चीज, व्हाट डिड द विद्यासागर, ठीक है, चेरिश फॉर द पेरेंट्स। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रेट वाला, ठीक है। कौन सा सही होगा, तो प्यारे बच्चों आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट रिवेंस वाला। क्योंकि यहाँ देखो आप पढ़ोगे तो ये दिया है ना, ठीक है, ब्यूटीफुल सन एंड द चेरिश्ड ग्रेट रिवेंस फॉर हिज पेरेंट्स, तो मैंने ये लगा दिया ग्रेट, ठीक है, रिवेंस वाला। अब दूसरा, व्हाट डिड द ही डू द व्हेन ही वाज द रेफ्यूजी, इसका क्वेश्चन आपको कौन सा मिलेगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन देख लो कौन कौन से ऑप्शन इसमें हैं, कहीं हैं। तो देखो ये आ रहा है, अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, पहले ही दिया है मैंने। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो तो आपको तो बारीकी से पढ़ना होगा वहाँ। और हालांकि ये पेपर आपको मिलेगा तो आराम से आप कर देंगे, अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, तो ये लगाना है अटेंड, ठीक है, अटेंड द वेडिंग, ठीक है, ये आपको ऐसे करना है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब देखिए ये कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। तो आप डिसअपॉइंटेड, ठीक है, इसका अपोजिट पूछ रहा है तो इसका होगा इम्प्रेस्ड। क्या होगा, डिसअपॉइंट निराश होना, इम्प्रेस्ड माने किसी प्रसन्न होना या खुश होना, किसी प्रभावित होना। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, इम्प्रेस्ड। इस प्रकार मैंने ये, अब देखो इसमें इम्प्रेस्ड यहाँ पे दिया है, देखो जी, द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज, ठीक है, बोल्डनेस एंड द ग्रांटेड हिम, ठीक है, हिमली।
तो इम्प्रेस हुआ उसकी बहादुरी पर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पढ़कर अनसीन पैसेज को और ऐसे इस पे, ठीक है, एम इस पे कर लेना है, निशान लगा लेना है, फिर आपको आंसर शीट भरनी है, ठीक है। और 4 क्वेश्चन फिर दें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें क्या है, द प्रिंसिपल विल और हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। अब देखो प्यारे बच्चों क्या है इसमें ये, ठीक है। अब ये तुम्हें टेंस पढ़ा होगा, इसमें देखो बिफोर आ गया और द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट कॉलेज बिफोर द टीचर। तो आपने टेंस पढ़ा होगा, देखो इसमें विल हैव मिल गया, क्या मिल गया, दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन मिल गया विल हैव, ठीक है। तो आपने टेंस पढ़े होंगे पहले बाद वाले, अब ये हमने पढ़ लिया। अब मैं तुम्हें ग्रामर के माध्यम से समझाता हूँ। देखो अब ये है, जिस वाक्य में आपको विल हैव मिल जाए, क्या मिल जाए, विल हैव, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर। अब विल हैव मिल जाए तो विल हैव के साथ दूसरा जो स्ट्रक्चर आएगा, जैसे सब्जेक्ट, समझो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, कभी कभी आप सेल हैव भी लगा सकते हैं, विल हैव सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल हैव और सेल हैव प्लस V3, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये यहाँ वो आता है एक आफ्टर और एक प्रीपोजिशन आता है आपका बिफोर, ठीक है। तो बिफोर वाले में क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, B1, क्या आएगा, B1 वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो इसमें आप फर्स्ट फॉर्म देखो इसमें कहाँ है, तो विल हैव जो दो कम, एक तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, वो सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, और दूसरा आएगा पास्ट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर है तो क्या आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, द टीचर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली देखो विल हैव ये ना है, हैव रीच्ड है ये भी ना है, विल भी ये ना, तो ये आएगा, ठीक है। ये द टीचर्स है ना, रूल नंबर है, तो यहाँ क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा पहला रीच, क्या आएगा, रीच आएगा। अब देखो रीच आएगा, मैंने बताया ना आपको स्ट्रक्चर बताया था आपको कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ किसमें है, हमारा रीच में। तो देखो जहां विल हैव या सेल हैव मिल जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, और वहां प्रीपोजिशन आपको बिफोर मिल जाए, दो क्लॉज वाला, ये दो क्लॉज है सेंटेंस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना है आपका। तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम, यहाँ रीच लगाएंगे, क्या आएगा आपका रीच, ये ध्यान रखना। और मैं इस पे आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताओ। तो देखो अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या है, कि वन हु रिमेन्स एब्सेंट, ठीक है, विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें इसको बोलते हैं, देखो ये वन वर्ड आ गया आपका, तो इसमें आएगा बेटा, ठीक है, ट्रेंट आएगा, ये ट्रेंट, ये वाला ऑप्शन। ट्रेंड मतलब होता है कोई व्यक्ति बिना परमिशन के भाग जाना, बिना बताए स्कूल में या कहीं अपने काम से, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम अगले करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर, अब ये ग्रामर का पार्ट है आपका। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका ग्रामर का पार्ट है ये, कि ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, कलेक्टर्स टू मेक द ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों ये, इसको हम पता है क्या कहते हैं, ये चीज जो देख रहे हैं आप, ये आपके वर्ड दे रखे हैं आगे पीछे, और इसको कहते हैं हम रीऑर्डरिंग। क्या कहते हैं इसको, रीऑर्डरिंग। इसको रीऑर्डरिंग वाले नियम से हमने इस पे वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जाके देख लें, चैनल पे विजिट कर लें, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या रीऑर्डरिंग के नाम से मैंने, ठीक है, एक वीडियो बनाई है, आप वहां जाके इसको देख लें। तो इसमें पहले देखना है प्यारे बच्चों क्या देखा है, देखो पीपुल आर वेयर, अब देखो वेयर है, तो सबसे पहले इसमें, और देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा, तो सर हम कैसे सही करें, तो सबसे पहले आपको WH टाइप वर्ड उठाना है। WH टाइप वर्ड देखो कहाँ है, सबसे पहले इसमें है, वाले में है। उसके बाद WH टाइप के वर्ड आपको हेल्पिंग वर्ड लेना है, देखो पीपल के साथ आर आएगा, तो भेयर आर देखो कहाँ है, देखो भेयर आर आ रहा है इसमें, देखो भेयर, और हमारा पीपल सब्जेक्ट, ये देखो तीनों चीजें सही मिलेंगी, भेयर आर पीपल। अब देखो भेयर ये इसका WH टाइप वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी पीपल के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब आगे गोइंग, और बिल्कुल सही होगा इन ए, ठीक है, रो ऑन द रोड। ये बेटा आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, आपको बी ऑप्शन। अब देखें फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। अब देखो प्यारे बच्चे प्रीपोजिशन भरना है हमको। प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है, देखो शशांक इज नॉन, ठीक है, मी। अब इसमें बाई आएगा कुछ बच्चे, नॉन, ये पैसिव है हालांकि, तो बच्चे ज्यादातर क्या लगाएंगे, बाई, क्योंकि पैसिव होने B+B3, ठीक है, B+B3 का मतलब होता है, ठीक है, पैसिव। तो पैसिव में क्या लाता है प्रीपोजिशन, बाई लगाते हैं सारे बच्चे। मगर प्यारे बच्चे हैं बाई आता है जब अगर हमारा नॉन नहीं होता, नॉन के साथ, नो की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, टू है फ्रॉम है, तो आपका प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू, क्योंकि मैंने बताया B+B3 ये क्या है, पैसिव है, पैसिव में बाई आता है प्रीपोजिशन, मगर यहाँ जब, ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म है क्रिया की, नो के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है, टू। आगे देखें प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब वीडियो आपका ज्यादा लॉन्ग होता जा रहा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में बता देता हूँ। तो आपको देखो रीड द पैसेज, ठीक है, बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसको भी आपको ऐसे करना होगा, इसे आपको पढ़ना है और इसके पढ़कर क्या करके, इसके पढ़कर इसमें से आंसर करने हैं। तो आपको इसके आंसर बड़े आराम से देखो देख लेना कैसे कहाँ से मिलेंगे सर, इसको आपको पढ़ना है। देखो ये आ गया सडनली डेड और स्काई एवरीथिंग, तो सडनली देखो ब्लैक इसमें कहीं दिया होगा आपका कोई ऑप्शन, देखो एवरीथिंग बाय सडनली, देखो जी एवरीथिंग बाय सडनली,
ब्लैक। तो देखो ये पहले ही मिल गया, तो आपका ऑप्शन ये कर दो एवरीथिंग सडनली ब्लैक वाला, ठीक है। अब दूसरा आंसर क्या है आपका इसका, देखो प्यारे बच्चों दूसरा आंसर along with द, ठीक है, कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम पढ़ लेंगे। तो हमारा गुड है, वर्किंग है या डेड है, ठीक है, मैनेज्ड है। तो इसमें देखो क्या है आपका, इसमें ये वर्ड मिल रहा है, देखो ये है वर सडनली डेड। तो आपका ये आपका ऑप्शन हो गया डेड, ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 11वां। अब 11वें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें भी है ऑन दैट लवली एटम डे आई वाज बाई माई डॉटर जैनानी, ठीक है। तो इसमें होगा आपको कौन सा होगा, अकॉम्प्लिशमेंट, उसके साथ थी, अकॉम्प्लिशमेंट साथ थी उसके, ठीक है, नेल्सन मंडेला के उसकी जो, ठीक है, लड़की थी उस दिन उसके साथ थी। तो इस प्रकार जो है अटर ऑफ फाउंड द लार्ज नंबर इन द, ठीक है, नियर वासरा ए टाउन इन द, ठीक है, इराक। तो इसमें क्या होगा, रिवर सी या लेक्स ये होगा, ठीक है, मार्शेज मतलब दलदल, ठीक है, मार्शेज मतलब दलदल, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 13वां ऑप्शन देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि द लाइफ ऑफ द, ठीक है, मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज द ट्रबल्ड एंड द ब्रीफ एंड विद पेन। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा प्यारे बच्चों आपको भरना है इसमें, ये ना रिलेटेड ये है आपकी, तो एमसीक्यू आपको याद करनी है, कंबाइंड क्या आएगा इसमें, कंबाइंड, ये कंबाइंड भरना है। अब प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन 14 से 15, ये आपके पोएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 से 15 ये आपकी ये पोएम है, इस पे बेस्ड है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड द, ठीक है, स्टेट्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये हुज नॉइज इज हियर एट नाइट, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, और उसने, ठीक है, रात में क्या उन्होंने वॉइस सुनी, तो देखिए ये आपको मिल रहा है ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुत सिंपल है ये तो। और हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार, तो इसका देखो ये वाला आपको मिल रहा है यहाँ पर कि विद हिज ब्रिलियंट वॉइस, आपको यहाँ से मिल जाएगा विद हिज ब्रिलियंट वॉइस है ना, वॉइस नहीं आइज है, आइज वाला देखो विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो आपको यहाँ से निकाल देते हैं ब्रिलियंट स्टार और विद हिज ब्रिलियंट आइज, ये वाला सही होगा आपका, ये वाला सी वाला। देखो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये है आपके 15 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों जो है हु हैड द पॉइंटेड, ठीक है, काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, तो इसमें आपका कौन सा सही ऑप्शन है, इसमें होगा मैक्स। और व्हाट डिड द मिस्टर हॉल हेयर ऑल द ऑफ सडन, तो प्यारे बच्चों इसको हम, इसमें देखो कौन सा है हमारा, व्हाट डिड द मिस्टर, ये आपके पार्ट का है, और आपको इसमें करना है कि व्हाट डिड द मिस्टर हॉल हियर ऑल द सडन। तो आपका इसमें ये होगा, इसमें आपका कौन सा होगा, व्हाट डिड द मिस्टर हॉल सडन वाला। तो देखते हैं प्यारे बच्चे अब 19वां देखें, ठीक है, कि हु लॉन्डेड द डिमांडेड नेकलेस टू एम लूसियन, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे, उनने किससे लिया था ये है, लोन किससे लिया, उधार इन्होंने लिया था एम, ठीक है, फॉरेस्टर से, मैडम फॉरेस्टर से लिया था उन्होंने उधार, ठीक है। अब ये अपना वो नेकलेस, ठीक है, पार्टी में जाने के लिए। और हु परफॉर्म द ओपनिंग केयरमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन द होली विलेज, तो सबसे पहले, ठीक है, स्कूल में लड़कियों को कौन लाया था, किसने परफॉर्म किया, किसने करा वो केयर इस लड़कियों के लिए, तो द तहसीलदार, किसने, तहसीलदार ने, ग्राम प्रधान ने नहीं करा, तहसीलदार ने करा था, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने करा, ना द हेड टीचर ने करा। इसमें ऑप्शन है तहसीलदार, ये आपकी, ठीक है, बुक के एमसीक्यू है, आप वहां से भी इन्हें याद करते रहें, पढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों अब देखिए पार्ट भी, तो प्यारे बच्चों मैं अब ये अनसीन, आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अब मैं अनसीन पैसेज आपको इसी वीडियो के हैं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार